बीच बीच में जो सायरन की आवाज है वो ये इशारा करती है कि खतरा अभी टला नहीं है कीव शहर पर, खतरा अभी बरकरार है। और इस बात के संकेत भी लगातार आ रहे हैं क्योंकि रह रहकर सायरन की आवाज, रह रहकर धमाकों की आवाज, जो आसपास के आपने शहर जहां पर आपने बताया कि वहां पर अभी भी रूसी हमले लगातार जारी हैं। इस बीच गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पानी, खाने पीने की चीजें, ईंधन, जो चीजें इस वक्त जिंदा रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि कई ऐसी हमने तस्वीरें देखी जिसमें बंकरों के अंदर पूरे पूरे परिवार हैं, उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि रात के वक्त तो आप निकल नहीं सकते हैं, दिन के वक्त जब आप निकलेंगे तो लंबी कतारों का सामना होगा। ऐसे में वो अपना हौसला कैसे बनाए हुए? ये केवल आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप में वो दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति है तो आप इस परिस्थिति को से जूझ लेंगे, लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है, वो दृढ़ संकल्प नहीं है, तो बहुत परेशानी आ रही है। क्योंकि हर रेलवे स्टेशन पर हम रोते बिलखते चेहरे भी देखते हैं और बिल्कुल अपने आप को शांत करके कठिन परिस्थिति से निकलने का वो जुझारू रवैया भी देखते हैं। और ये जो प्रश्न आपने पूछा, मैं कुलदीप कुमार जी से भी ये प्रश्न पूछ लेता हूं। कई ऐसे परिवार हैं कुलदीप जी जो सारा का सारा समय अब बंकरों में ही है। क्या खाने पीने की व्यवस्था, किसी की और तरह की व्यवस्था बंकरों में होती है, मेट्रो अंडरग्राउंड में? हाँ, ये लोग अपना खाना लेके, जो मेरी बात हुई है, ये अपना खाना लेकर साथ जा रहे हैं। फिर जब इनको लगता है कि इस समय ठीक है, ये घर जाते हैं, खाना लेकर अपना फिर आ जाते हैं। तो जब भी इनके पास खाना अवेलेबल है, खाने की कोई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जब जब सायरन बजता है तब ये लोग बंकर्स में जाते हैं। जो लोग मेट्रो में बैठे हैं उनके पास खाना है और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वो लोग जैसे ही कोई सुपरमार्केट उनको मालूम पड़ता है कि खुली हुई है तो वहां से जाके जो मैक्सिमम परचेज कर सकते हैं कर रहे हैं। वो लोग एक दूसरे की मदद भी करने में लगे हुए हैं और हमसे भी जो कोशिश की जा रही है हम भी मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और नहीं, ये अब और बहुत से फोन, क्योंकि अब हम लोग कुलदीप जी के साथ काफी ट्रैवल कर रहे हैं, उक्साना के साथ। नेहा, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फंसे भारतीय बच्चे हैं, उनके परिजन, वो बच्चे खुद, कई और भारतीय जो बच्चे नहीं लेकिन यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी लगातार ये पूछ रहे हैं कि कैसे यहाँ से सुरक्षित निकला जाए। तो यही सुझाव उनको भारतीय दूतावास भी दे रहा है कि आप दिन के समय सुरक्षित स्थान पर पहुंचिए और वहां से निकलने का प्रयास कीजिए। इसमें डाउट नहीं है कि इस समय गाड़ियां मिलना, टैक्सी मिलना, बस मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई इस खतरे में अपनी गाड़ी निकालना नहीं चाहता। लेकिन जब अगर आपको थोड़ा पैसा ज्यादा भी देना पड़े तो वो देकर अब लोग निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं ताकि यहां से लिविव के रास्ते सुरक्षित देश से बाहर निकल सके। गौरव, चुनौतियां एक नहीं अनेक हैं और ऐसे में हम राजेश की एक रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें उन्होंने ऑब्स्टिकल्स के बारे में जानकारी दी थी। अब ये ऑब्स्टिकल्स किन एरियाज में है, कीव शहर को कहां कहां ऑब्स्टिकल्स के द्वारा, ताकि रूसी फौज जो है वो एकाएक वहां पर एंट्री ना कर सके, ये ऑब्स्टिकल्स वो दिखा रहे थे अपनी रिपोर्ट में। आपने भी ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स का सामना किया है कीव शहर में अभी तक? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आप मेरी एक रिपोर्ट देखिए, यहाँ का जो सबसे बड़ा चेक पॉइंट है राजधानी कीव में घुसने के लिए, वहां से कल हम लोगों ने एक पूरा शो किया नेहा। उसमें हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे इस जगह की सुरक्षा के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। यानी जो ऑब्स्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं, मल्टी लेयर सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, वहां बड़े बड़े कंक्रीट के बोल्डर्स लगाए गए हैं, उसके पीछे वो लोहे के क्रॉस ऐसे करके बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके पीछे और कई जगह तो 6 फुट ऊंची दीवार, उसके पीछे मशीन गन नेस्ट बनाए गए हैं, यानी मशीन गन ताने सिपाही वहां पर है। उसके पीछे जहां मेन एंट्री पॉइंट है कि इस एक्सेस से इन्वेजन होगा, वहां पर ATGMs, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सर्फेस टू एयर मिसाइल्स के साथ यहां की सेना तैनात है। कई जगहों पर टैंक्स यहां पर तैनात हैं, जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाने का प्रयास किया कल। तो कोशिश इस शहर की यही है